हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो जो हमारी ऑप्थाल्मिक इंस्ट्रूमेंटों की जो ऑनलाइन क्लासें चल रही है उसका आज लेक्चर 3 है। तो लेक्चर 3 के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो अगर आपने हमारे जो पिछले लेक्चर है ऑप्थाल्मिक इंस्ट्रूमेंट के अगर वह नहीं देखे हैं तो आप हमारी यूट्यूब चैनल पर जाके वह लेक्चर देख सकते हैं और उन लेक्चर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, एक ऑप्थाल्मोलॉजी IOT के अंदर जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सब के बारे में मैं आपको अलग अलग वीडियो में बताऊँगा। तो जो हमारी क्लासें चल रही है उसको आप अटेंड करें, उसको आप पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं इंस्ट्रूमेंटों के बारे में। तो आज का जो हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट है आइरिस रिट्रैक्टर। इट कंसिस्ट ऑफ ए हैंडल विद कर्व्ड ब्लेड एंड वन एंड। तो यह एक हैंडल से बना होता है और जो आगे का इसका एंड होता है वह कर्व्ड ब्लेड की तरह होता है। ये आगे का जो एंड है यह कर्व्ड ब्लेड की तरह होता है, ब्लेड नहीं होता है, ब्लेड की तरह होता है। इट्स एज एंड कॉर्नर, जो इसके एज और कॉर्नर होते हैं, आर राउंडेड सो एज नॉट टू डैमेज आइदर द आइरिस और द लेंस कैप्सूल। तो जो आगे के इसके जो कॉर्नर और जो एज होते हैं वह राउंडेड शेप में होते हैं ताकि जब हम जो लेंस कैप्सूल और जो आइरिस है वह डैमेज ना हो, तो इसलिए इसको आगे से राउंड कर दिया जाता है। तो इसका यूज़ क्या है? यूज टू रिटेक्ट द अपर एज ऑफ प्यूपिल इन क्रायोस्ट्रक्शन टेक्निक ऑफ ICCE। तो यह एक टेक्निक होती है, जब कैटरेक्ट सर्जरी करते थे तो उसकी एक टेक्निक है। इट आल्सो टू स्प्रेड द लेंस मैटर फ्रॉम बिहाइंड द आइरिस एट 12 o'clock पोजिशन इन ECCE। तो जब ये ऑपरेशन करते थे ECCE तो उसमें क्या करते थे, जब एस्पिरेट करते थे तो जैसे कैटरेक्ट को निकाल दिया, कैटरेक्ट को निकालने के बाद में जब एस्पिरेट करते थे तो जो लेंस मैटर होता है उसको निकालने के लिए, जो आइरिस होती है उसके नीचे से लेंस मैटर को निकालने के लिए जो आइरिस रिट्रैक्टर है इसका यूज़ किया जाता था। तो नेक्स्ट हमारे पास है पैरासेंटेजिस नीडल। तो पैरासेंटेजिस नीडल के बारे में हम समझते हैं कि ऑप्थाल्मिक के अंदर पैरासेंटेजिस नीडल का क्या यूज़ है। इट इज ए स्मॉल लेसेंट शेप्ड, तो यह एक लेसेंट शेप में होती है, एक निडल होती है, विद शार्प कटिंग एज रिसम्बलिंग इन अपीयरेंस टू ए स्मॉल केराटोम। तो जो इसके जो आगे के एज होते हैं वह शार्प कटिंग होते हैं और ये जो स्मॉल केराटोम होता है उसका वर्क करती है। इट हैज़ गोट ए गार्ड टू प्रिवेंट इन एडवांट इंजुरी टू द डिपर स्ट्रक्चर। तो इसके डिपर स्ट्रक्चर के कारण तो इसके अंदर एक गार्ड दिया गया है ताकि कोई इंजुरी ना हो, कोई चोट ना लगे। अब इसका यूज क्या है? इट इज यूज्ड फॉर पैरासेंटेजिस एंड टू मेक वेरी स्मॉल कॉर्नियल स्क्लेरल इंसिजन। तो इसका जो यूज है पैरासेंटेजिस के लिए किया जाता है, यानी कि एक बॉडी के अंदर से कुछ फ्लूइड निकालना हो तो जो पैरासेंटेजिस नीडल है इसका यूज़ किया जाता है, या फिर वेरी स्मॉल कॉर्नियल स्क्लेरल इंसिजन लगाया जाता है तो उसमें इस नीडल का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट समझते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वोन ग्रिफ नाइफ। तो वोन ग्रिफ नाइफ का एक ऑप्थाल्मिक के अंदर क्या यूज़ है तो उसके बारे में हम समझते हैं। तो ये लिखा है इट इज़ ए लॉन्ग नेरो। ये एक लॉन्ग लंबा होता है, नेरो होता है, थिन एंड स्ट्रेट ब्लेड विद ए शार्प टिप एंड कटिंग एज ऑन वन साइड। तो यह एक लॉन्ग होता है, एक नेरो होता है और थिन होता है और स्ट्रेट ब्लेड होता है, और जो इसकी जो टिप होती है वह शार्प होती है एंड कटिंग एज ऑन वन साइड, और जो इसका एक साइड है वह कटिंग के लिए काम में आता है। तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ इस तरह से, ये वोन ग्रिफ। तो अब इसके आगे यूज़ के बारे में समझते हैं। यूज़ क्या है? प्रीवियसली इट वाज यूज्ड फॉर मेकिंग इन अबिंट्रेनो कॉर्नियल स्क्लेरल इंसिजन ड्यूरिंग कैटरेक्ट सर्जरी एंड फॉर आइरियोडोक्टोमी ऑपरेशन।
तो ये जो कैटरेक्ट सर्जरी है और जो आयरिडेक्टोमी ऑपरेशन है या फिर जो कॉर्नियल इंसिजन है, तो उसमें जो ये नाइफ है उसका यूज़ किया जाता था। आगे लिखा है इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर डोटेरोडक्टोमी ऑपरेशन इन पेशेंट विद आयरिस बोम्बे फॉर्मेशन। तो ये जो आयरिस बोम्बे वाले जो पेशेंट होते थे उनमें जो डोटेरोडक्टोमी जो की जाती थी, तो उसमें जो ये ब्लेड है, ये जो नाइफ है, इसका यूज़ किया जाता था फॉर मेकिंग पंक्चर इन पार्स प्लाना एरिया ड्यूरिंग लेंसोक्टोमी एंड विट्रोक्टोमी ऑपरेशन। तो जब एक लेंसोक्टोमी और विट्रोक्टोमी जो ऑपरेशन किए जाते थे, तो जो पार्स प्लाना है उसको पंक्चर करने के लिए, एक पंक्चर बनाने के लिए ये जो नाइफ है इसका यूज़ किया जाता था। तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट समझते हैं। तो आगे जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है कार्ट नीडल होल्डर। कार्ट नीडल होल्डर, दीज आर लार्ज नीडल होल्डर एंड ऑल आर ऑफ सिमिलर टाइप विद स्लाइट मॉडल डिफरेंस। तो यह एक लार्ज नीडल होल्डर होता है और यह सिमिलर टाइप होता है। तो ये अलग अलग जो मॉडल होते हैं अलग अलग डिफरेंस में आते हैं। द अपर शैंक ऑफ दीज नीडल होल्डर हैज़ ए फ्लैट। तो ये जो अपर का जो ये होता है यह पूरा फ्लैट होता है एंड ब्रॉड प्लेट टू एकोमोडेट द सर्जन थंब। तो जब सुपीरियर रेक्टिस लगाया जाता है तो जो इसमें जो नीडल होल्ड की जाती है, तो जो ये आगे का ये पार्ट है इसको क्या है अंगूठे से दबाया जाता है। जो सर्जन है वो अंगूठे से इसको दबाता है। दीज आर अवेलेबल विद एंड विदाउट लॉकिंग डिवाइस। तो यह लॉकिंग डिवाइस में भी आता है और विदाउट लॉकिंग भी आता है। यूज़ क्या है? दीज आर वेरी कॉमनली यूज्ड इन लीड सर्जरी। तो इसका जो यूज़ है कॉमनली किया जाता है लीड सर्जरी के अंदर एंड आल्सो फॉर पासिंग सुपीरियर रेक्टिस सूचर। तो सुपीरियर रेक्टिस जो सूचर लगाए जाते हैं, तो सूचर को पासिंग करवाने के लिए जो कार्ट नीडल होल्डर है उसका यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट है कैस्ट्रोविजियो कैलिपर। तो कैलिपर का यूज़ क्या है? इट इज़ ए डिवाइडर लाइक इंस्ट्रूमेंट। तो एक डिवाइडर लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है टू वन आर्म ऑफ विच इज अटैच्ड टू गार्ड स्केल इन mm. इट्स अदर आर्म कैन बी मूव्ड बाय ए स्क्रू ओवर द स्केल्स। तो उसमें क्या है, ये जो गार्ड है तो इधर इसमें स्केल होता है, ये स्केल है, और दूसरे जो आर्म है वहाँ पे एक स्क्रू होता है, ये स्क्रू होता है। तो हम स्क्रू को जैसे टाइट करते हैं तो आगे से ये जो आगे का ये दिख रहा है यह भी टाइट होता है, और ये स्केल है, इस पे जो जब मेजरमेंट किया जाता है तो इसमें जो ये mm की जो पावर है ये आती है। अब इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज टू टेक मेजरमेंट ड्यूरिंग स्क्विंट टोसिस रेटिनल डिटेचमेंट एंड पार्स प्लाना विट्रेक्टोमी सर्जरी। तो जब टोसिस सर्जरी करते हैं, रेटिनल डिटेचमेंट सर्जरी करते हैं, पार्स प्लाना विट्रेक्टोमी करते हैं, तो उसमें एक मेजरमेंट किया जाता है। तो मेजरमेंट करने के लिए जो कैस्ट्रोविजियो कैलिपर है उसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड मेजर कॉर्नियल डायमीटर एंड विजिबल ओरिजेंटल आइरिस डायमीटर। तो एक कॉर्नियल डायमीटर का जो एग्जामिनेशन करने के लिए या और जो आइरिस होती है उसके हॉरिजॉन्टल डायमीटर का एग्जामिनेशन करने के लिए जो कैस्ट्रोविजियो कैलिपर है उसका यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट समझते हैं। तो नेक्स्ट है कैस्ट्रोविजियो नीडल होल्डर। तो अब इसका यूज़ हम समझते हैं, इसके बारे में समझते हैं। इट इज़ ए मीडियम साइज स्प्रिंग एक्शन नीडल होल्डर विद ए एस शेप्ड लॉकिंग सिस्टम। तो यह एक मीडियम साइज का स्प्रिंग एक्शन नीडल होल्डर होता है और एस शेप्ड लॉकिंग सिस्टम। ये जो यहाँ पे ये दिया हुआ है यह लॉकिंग सिस्टम होता है। तो इससे क्या है, ये लॉक हो जाता है। जैसे हम जो नीडल होल्डर है इससे जैसे नीडल को पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, तो यहाँ पे ये लॉक हो जाता है। यूज़ क्या है? इट इज़ जनरली यूज्ड इन एक्स्ट्रा ओकुलर सर्जरी, कंजक्टिवल सुचरिंग, स्क्विंट सर्जरी एंड कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर इंट्रा ओकुलर सर्जरी। तो इसमें इसका जो यूज़ है किया जाता है, जैसे कि एक्स्ट्रा ओकुलर सर्जरी है, कंजक्टिवल सुचरिंग है, स्क्विंट सर्जरी है, और जो इंट्रा ओकुलर सर्जरी है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। एक सूचर लगाया जाता है तो जो स्मॉल एक निडल होती है उसको होल्ड करता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है स्प्रिंग एक्शन निडल होल्डर।
दीज आर अवेलेबल इन वेरियस साइज, ये अलग अलग साइज के अंदर अवेलेबल होता है विद स्ट्रेट और कर्व्ड टिप्स। तो इसकी जो आगे की टिप होती है वह स्ट्रेट भी होती है और कर्व्ड भी होती है। इन डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप में आते हैं। एंड में बी विद और विदाउट लॉकिंग सिस्टम, और यह भी विद और विदाउट लॉकिंग सिस्टम आता है। द जाव ऑफ द नीडल होल्डर आर फाइनली सेटेड टू होल्ड द फाइन नीडल फर्मली। तो इसका जो यूज़ है, जैसे कि जो नीडल होती है, फाइन नीडल होती है, उसको यह होल्ड करता है। अब आगे इसका यूज़ क्या है। स्प्रिंग टाइप नीडल होल्डर आर यूज्ड फॉर पासिंग सूचर इन द कंजक्टिवा। तो जब कंजक्टिवा के अंदर जो सूचर लगाए जाते हैं तो जो सूचर है उसको पासिंग करवाने के लिए जो नीडल है उसको होल्ड करता है। कॉर्निया, स्क्लेरा एंड एक्स्ट्राओकुलर मसल्स, और जो कॉर्निया और जो स्क्लेरा होती है और जो एक्स्ट्राओकुलर मसल्स होती है, जब उसमें सूचर लगाए जाते हैं तो जो नीडल होती है उसको होल्ड करता है। तो इस तरह का ये स्प्रिंग एक्शन नीडल होल्डर होता है। तो नीडल होल्डर अलग अलग आते हैं, जैसे कि स्प्रिंग एक्शन नीडल होल्डर है, कार्ट नीडल होल्डर है। तो दोस्तों आज आपने इंस्ट्रूमेंटों के बारे में समझा है। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।